बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा महमूद हसन लोधी, सच्ची खरी सियासी बातों के साथ। नाज़रीन, आज का व्लॉग वासा वापडा बरसात के हवाले से होने जा रहा है। लाहौर की तारीख में 1 अगस्त 2024 बरसात के हवाले से, शदीद बारिश के हवाले से जहाँ याद रखा जाएगा, वहीं PP 173 में बरसात की वजह से पानी की और बिजली की अदम सप्लाई के हवाले से भी याद रखा जाएगा। ये एक ऐसी हकीकत है जो मैं आपके सामने सच्ची खरी अवामी परेशानी बात जो उनको दरपेश है वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। मैं 12 दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं एक बिजनेस से वाबस्ता हूँ। तो मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके के बाजू में ही एक मॉडल स्ट्रीट बनाई गई। उस मॉडल स्ट्रीट का इफ्तिताह किया गया। जानशीन कायद खुद तशरीफ लाई, उन्होंने उसका इफ्तिताह किया और उस मॉडल स्ट्रीट की बाजू वाली दाएं बाजू वाली गली इस बरसात में जब बैठी तो लोग मेरे पास आए कि हमें ये छोटा सा मसला है, इसको हल कर दें। जब हम उसको छेड़ा तो पता चला कि वो 10 फुट चौड़ा और 5-7 फुट गहरा शगाफ बन चुका है और फैलते फैलते 10-15 फुट आगे चला गया। इस वाक़े की इत्तला जब मैंने एसडीओ वासा को दी तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने सब इंजीनियर उस्मान को भेजा, फरीद को भेजा। उन्होंने मौका मुलाहिज़ा किया, देखा और एक और रोड है वहाँ भी यही सूरत-ए-हाल थी। उन्होंने फौरी रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स के बाद उन्होंने कहा जी आज तो नहीं हो सकता, ये कल होगा। इसी दौरान मुझे अहले इलाका ने बताया कि आप उसको देख रहे हैं, सुबह से हम पानी को तरस रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, इसका भी पता करें। जब पता किया तो पता चला कि सुबह 5 बजे से ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर जो बिलाल पालक वाला ट्यूबवेल है, जो पूरे तकरीबन 1.5 से 2 यूसीओ को पानी सप्लाई करता है, उसका ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो चुका है। उसका अभी तक अल्टरनेट कुछ नहीं किया गया। इस सिलसिले में जब मैंने वासा के एहलकारों से राब्ता किया तो उन्होंने मुझे कहा जी 2 बजे 3 बजे करते कराते ये 8 बजे तक मुझे ले गए। मैंने 8 बजे एक साहब से राब्ता किया, यंग लड़का है वो, अली रज़ा, उससे राब्ता किया तो उसने मुझे कहा कि सर ये मेरी ड्यूटी 2 बजे तक थी तो मैं इस वक़्त भी रिवाज़ गार्डन, लाहौर के मशहूर तरीन इलाके रिवाज़ गार्डन में खड़ा हूँ, जहाँ गुज़श्ता 50 सालों से पानी के निकास का कोई मुतबादल या मुनासिब या बेहतर इक़दाम नहीं उठाया गया। जहाँ हर बरसात के मौसम में 2.5, 3, साढ़े 3, 4 फुट तक पानी खड़ा हो जाता है, जो 1-2 रोज़ में निकलता है, वो वहाँ था। तो 8 बजे का उन्होंने कहा जी मैं आपसे कहता हूँ कि किसी और अफ़सर से राब्ता कर लें। पता चला कि मैंने सदीकी साहब हैं मेंटेनेंस के, एक्सीएन साहब, उनसे राब्ता किया, उनसे गोश-गुज़ार किया। उन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। जब मैंने मैसेज किया तो फिर उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा जी हमारे इलाके में पानी नहीं है सुबह से। तो उन्होंने मुझे बताया जी कि ये जो है ना हमारी क्रेन ट्रांसफ़ार्मर लेके चल पड़ी है, तो वो जैसे ही आप पहुँचती है तो हम आपको मुतला करते हैं। वो जो ट्रांसफ़ार्मर चला ना वो 8 बजे का चला, तो 10:33 पे दोबारा फ़ोन करने पर पता चला जी अब आप पता करें ट्रांसफ़ार्मर क्रेन वहाँ पहुँच चुकी है। वहाँ पहुँच चुकी तो मैंने कहा जी ये कब तक होगा? उन्होंने कहा जी इसके लिए सबसे पहले जो मैंने ऑपरेशन को डिपार्टमेंट को मुतला किया है, वो वापडा से राब्ता करेंगे। फिर वापडा जो है ना शटडाउन के लिए जाएगा तो उसके बाद ये ट्रांसफ़ार्मर इंस्टॉल होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। खैर मैंने उनसे कहा जी मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करें। मैंने वापडा वालों से राब्ता किया तो वहाँ से पता चला कि आगा साहब इन्होंने हमें सुबह 10 बजे का टाइम दिया था और हम 10 बजे का अरेंज करके खड़े थे, ये नहीं आए। अब जो है ना अब हमें शटडाउन के लिए टाइम चाहिए, फिर हम आपको बताते हैं। मैंने अपना इलाके का मसला भी बताया। खैर मैंने जब एसडीओ साहब एक्सीएन साहब से दोबारा राब्ता किया तो उन्होंने कहा जी वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप देखें कि 12 बजे तक हम तो पानी के मसले में सड़कों पे घूमते रहे हैं, बल्कि अभी तक भी वही हैं। तो फिर दोबारा वापडा वालों से राब्ता किया तो मैंने कहा ये मसला, उन्होंने कहा जी चले जी एक और मसला है, चौबुर्जी पार्क की लाल मस्जिद है, वहाँ का ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ है, उसको भी हमने एक्सचेंज करना है। तो शटडाउन का हम इकट्ठे टाइम ले लेते हैं, लेकिन उसकी शर्त है कि अगर वासा वालों की क्रेन और ट्रांसफार्मर ट्यूबवेल के पास बिलाल पार्क पहुंच चुका है तो आप हमें मुतला करें, तो फिर हम मिलके इसका कुछ करते हैं। करते कराते ये 11:30-12 बजे के करीब जो है ना हमने शटडाउन करवाया। शटडाउन के बाद जो है इंस्टॉल हुआ ट्रांसफार्मर जो है ट्यूबवेल का,
اس کے 12:35-40 پہ، میں ان شارٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ میری اس ڈسکس سے گفتگو سے تنگ نہ آ جائیں۔ 12:35-40 پہ انسٹال ہوا ٹرانسفارمر، اس کے بعد 15-20 منٹ ٹیوب ویل والے لیے، ٹیوب ویل چلا پانی، تو پھر پتہ چلا یہ 2 گھنٹے چلے گا۔ پھر میں نے ایک افسر سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی یہ آپ ایسا کریں، وہ ناصر صاحب ہیں، وہ ٹیوب ویل آپریٹر ہیں، میں نے ان سے رابطہ کروں، اس سے کہا تو انہوں نے کہا جی یہ اس کو ٹیوب ویل کو 4 سے 5 گھنٹے چلائیں اور صبح 1 گھنٹہ لیٹ چلا لیں تاکہ لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے۔ وہاں کھڑے کھڑے میں نے وابڈا والوں سے بات کی تو انہوں نے کہا آغا صاحب یہ حلقہ، یہ علاقہ، ایکس پرائم منسٹر جو 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی 12 دفعہ رہ چکے ہیں، یہ ان کا حلقہ ہے۔ اس حلقے میں ہمارا جو ایک ایکسین ہے اس کے نیچے وابڈا کی 5 سب ڈویژنیں کام کرتی ہیں، ہمارے پاس ایک کرین ہے، اور وہ جو 5 سب ڈویژنیں ہیں اس 5 سب ڈویژنوں میں 2 سے 2.5 ایم این اے کے حلقے ہیں، 5 سے 6 پی پیز یعنی کہ صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ تو ایک کرین کہاں کہاں کام کرے گی؟ تو آپ سی ایم پنجاب سے ریکویسٹ کریں کہ آپ کم از کم قائد محترم کے حلقے میں، جو قائد محترم کا حلقہ بنتا ہے پی پی این 130، اس میں کرین کا ارینج کر کے ان سب ڈویژنوں کو دیں تاکہ بجلی کا پراپر فوری نظام حل ہو، لوگ مشکلات اور پریشانی سے دوچار نہ ہو۔ پھر واسا والوں سے پتہ چلا تو انہوں نے کہا جی ہمارے ایکسین صاحب کی 2 سب ڈویژنیں ہیں، ایک گلشن راوی ہے اور ایک اسلام پورہ، یہ بھی بڑا حلقہ ہے، اس میں بھی 2 سے 2.5 کے قریب جو حلقے ہیں وہ ایم این ایس کے آتے ہیں اور 4 سے 5 جو پی پی جو ہیں ان کے حلقے آتے ہیں۔ تو یہ اگر ایک طرف ہم ان سے شکایت کرتے ہیں، ان سے نالاں ہیں، ان سے پریشان ہیں کہ واسا اور وابڈا ہمارا وقت پر ہمارا کام نہیں کرتا، تو ان کی بھی مشکلات ہیں، وہ مشکلات میں نے وی لاگ کے ذریعے حکام بالا تک پہنچا دی ہیں کہ اس کا بھی تدارک کریں، ان کا بھی سد باب کریں تاکہ عوام کو فوری طور پر کم از کم پانی اور بجلی کی سہولت میسر آئے۔ اگلے وی لاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ پاک پروردگار میرا آپ کا، اس ملک کا، اس ملک کے ان جانثاروں کا جو کڑکتی دھوپ میں ٹھٹھرتی راتوں میں میری آپ کی ملک و قوم کی عزت جان و مال کا پرچم لیے چراغ روشن کی طرح سرحدوں پر روشن ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔